ਅੱਜ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਲੂ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੋ ਚਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, तेरी मम्मा मैनू भी मार दी है। खुदा दा नाई है कणक मेरी ये बाजीए किसी तरीके आप ही भतीजा आप ही थ्रैशला थाली निकल के साडे पड़ोलिया च आ जा। अल्लाह दी कसम पूरा साल पिछल कर कर भोरा रंग गोरा होया सी, तेनू वड वड काले तू हो जाना, काले तू हो जाना। उतो घुमत ले तेरा रेट भी 2500 करता वा। बुढ़े दे लारे ते रह गए कुंवारे ते तेरे लारे ते असी भी रह गए कुंवारे। पिछले साल भी बुढ़े ने कणक ते विआह किया सीगा ते ऐरक भी कणक ते। मैनू लगदा तेनू वेच के तां कर्जा ही बड़ा लथना वा, कर्जा ही मता लथना वा। मेरी मंगनी तकनी होनी, खुदा दा नाई कोई मेहरबानी कर, कोई शर्म कर। कोई मरियम नवाज शरीफ ते पैरी आप ही पै के अपना रेट रूट वधा ला। असी ते पानी पुनी ला के असी अद्धे होए फिरदे आ, ना ताडे खादां दे पैसे पूरे होण, ना स्प्रेवां दे पैसे पूरे होण। तेरी मेहरबानी आपे शर्म खा के साडे पड़ोलियां च आ जा, तेरी मेहरबानी। फैसलाबाद जाके तुहानू इंज ही लगदा है जिवें तुसी किसी स्टेज शो दे विच अपनी बेइज्जती करान आए हो। मैं एक फैसलाबादी कोलों पुछया, मैं भा मैं घंटे घर जाना, ओहदा राह दस दिओ। आंदा भा तैनू घंटे घर दी की जरूरत वा, तेरा ते अपना ही नक घंटे घर तरह तां नू चढ़िया वा। की यार मुसीबत हो तुसी। मैं विआह पता क्यों नहीं करांदा पिया? छोटिया होंदियां अम्मी होरी मेरी वीडियो गेम च पाहड़दे हन ना, इन्हां दा की पता मैं विआह करा मेरी बुढ़ी च पाहड़न पुत्तर इतवार वाले दिन लब्बेगी सिर्फ 2 घंटे आस्ते। माला का इन्नी शदीद गर्मी पै रही है कि एयर कूलर ते एसी भी यही आख रहे ने, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बाजी मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ कपड़े दिखा दिखा के थक गया। इसके अलावा कोई अच्छी सी वैरायटी दिखाएं। नहीं, इस तो अलावा मेरे को कफन ही पे। एक कंजूस के घर मेहमान आए तो इस कंजूस ने अपने बेटे से कहा कि आधा किलो अमदा गोश्त लेते आओ। बेटा बाहर गया और काफी देर बाद खाली हाथ लौटा तो बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटा, मैं कसाई के पास गया और कहा कि जो सबसे अमदा गोश्त है तुम्हारे पास वो दी दो। किसाई ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा गोश्त दूंगा गोया कि मक्खन हो। तो मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो मक्खन ही ले लूं। तो मैं बकाल के पास गया और कहा, जो सबसे अमदा मक्खन है तुम्हारे पास वो दे दो। बकाल ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा गौया कि शहद हो। तो मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो शहद ही खरीद लूं। तो मैं शहद वाले के पास गया और कहा, जो सबसे अमदा शहद है तुम्हारे पास वो दे दो। तो शहद वाले ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा गौया कि बिल्कुल साफ शफाफ पानी हो। तो मैंने सोचा अगर यही किस्सा है तो पानी तो है ही घर में मौजूद, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। बाप, वाह बेटे, ये तुमने बहुत शातराना अक्ल बढ़ाई, लेकिन एक नुकसान कर दिया, वो ये कि एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटा, नहीं अबा, ऐसा नहीं है, मैं मेहमान की चप्पल पहन के गया था। एक पागल ने दूसरे पागल से पूछा, ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? दूसरा पागल बोला, क्या पता निकलता हो, इतने अंधेरे में किसको दिखाई देगा। किसी गांव में 5 दोस्त रहते थे जिनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। एक दिन वो शहर आए और दोपहर का खाना ठीक ठाक मजे से खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, यार बिल मैं दूंगा। दूसरे ने फौरन कहा, नहीं मैं दूंगा। तीसरे ने भी असरार किया, बिल मेरी तरफ से होगा। और यों ये बहस चलती रही। आखिरकार तो ये पाया कि होटल के गिर्द एक एक चिकर लगाएंगे और जो दौड़कर पहले गेट तक पहुंचेगा वही बिल अदा करेगा। ये सारा मंजर होटल का मालिक देख रहा था। उनकी दोस्ती देखकर उसके दिल को बहुत खुशी हुई, आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्कुराकर बोला, वाह, इस दौर में भी ऐसी दोस्ती। दौड़ का आगाज हुआ। होटल के मालिक ने जोर से सीटी बजाई और 5 दौड़ते हुए निकल पड़े।
तब से होटल का मालिक ये सूझकर दरवाजे पर खड़ा है। ये सब कहां रह गए? आखिर कौन जीता होगा और बिल कौन देगा? एक अमेरिकन लाहौर आया। वो टैक्सी में बैठा जिसका ड्राइवर पठान था। अमेरिकन बोला, ये शाही किला कितने दिन में बना? पठान, 1 माह में। अमेरिकन, ऐसा हमारे मुल्क में तो 2 हफ्ते में बन जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर पूछा, ये वापडा हाउस कितने दिन में बना? पठान, सिर्फ 2 हफ्ते में। अमेरिकन, हमारे मुल्क में तो 3 दिन में बन जाता है। मीनारे पाकिस्तान के पास से गुजरे तो अमेरिकन बोला, ये कितने दिन में बना? पठान बोला, कोई पता नहीं, सुबह तो नहीं थी। लड़की, हाय गर्ल्स, मेरी मंगनी हो गई। पहली लड़की, वाह यार मुबारक हो, कैसा है, हैंडसम है। दूसरी लड़की, हाय अल्लाह हाइट कितनी है। तीसरी लड़की, जाप कैसी है। चौथी लड़की, वाह यार यो 800 लिखी। लड़का, बॉयज मेरी मंगनी हुई है। पहला लड़का, रोटी खुआ। दूसरा लड़का, रोटी खुआ। तीसरा लड़का, रोटी खुआ। चौथा लड़का, रोटी खुआ। एक शराबी ने FM रेडियो पर फोन किया। शराबी, मुझे एब्दाली रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपए, iPhone 7 और किसी बबली नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो वाला, वाह आप कितने ईमानदार हैं, उन्हें पर्स वापस करना चाहते हैं? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूं कि बबली के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। एक दफा जज ने 2 औरतों को 20 साल की सजा सुनाई। दोनों औरतों को एक ही जेल में बंद कर दिया गया। जब दोनों औरतें 20 साल बाद जेल से बाहर आई तो एक औरत दूसरी औरत से कहने लगी, बाकी बातें बाद में फोन पर करेंगे। गधा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तो भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता, पर यार यहाँ मुस्तकबल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगा। बस इसी उम्मीद से बैठा हूं। एक आदमी अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी वो जोर जोर से चीखने लगा, अरे नहीं, घोड़े पर से मत उतर पागल, ये एक चाल है, यहाँ जाल बिछा है, तू कुत्ते की मौत मरेगा बेवकूफ। पत्नी किचन से बोली, कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी बोला, हमारी शादी की DVD। एक सरदार बिल्डिंग से गिर गया। डॉक्टर, ये मर चुका है। सरदार अचानक उठकर बोला, मैं जिंदा हूं। दूसरा सरदार, तो लेटा रहे, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। टीचर, जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क होता है? पप्पू, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में डॉक्टरों के। मस्जिद में ऐलान हो रहा था, हमें एक बच्चा मिला है, ये जिनका बच्चा है, मस्जिद आकर ले जाएं। एक आदमी जल्दी से मस्जिद आकर बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है। रुको रुको, हंसी ना आए तो वीडियो ऊपर कर देना। 2 पठानों ने फैसला किया कि इस बार कुर्बानी की भींस को घर की छत पर ले जाकर ज़बह करेंगे ताकि नीचे सफाई का मसला ना हो। पहला पठान, यार अगर हम छत पर ज़बह करेंगे तो नीचे खून नहीं गिरेगा और आसानी होगी। दूसरा पठान, बिल्कुल भाई, और हुआ भी खुली होगी, भींस को घबराहट भी नहीं होगी। अब मसला यह था कि भींस को ऊपर कैसे चढ़ाया जाए। दोनों ने एक लकड़ी की ढलवान बनाई और बड़ी मेहनत के बाद भींस को छत पर पहुंचा दिया। पहला पठान, हाय अल्लाह, बड़ी मेहनत लगी, अब जल्दी से कुर्बानी कर देते हैं। दूसरा पठान, हाँ भाई, लेकिन एक बात बता, गोश्त नीचे कैसे लेकर जाएंगे? ये सवाल सुनकर दोनों खामोश हो गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर सोचने लगे कि या तो गोश्त छत पर ही पकाया जाए या फिर नीचे उतारा जाए। पहला पठान, यार अगर गोश्त नीचे फेंकें तो खराब हो सकता है। दूसरा पठान, हाँ, और अगर रस्सी से बांधकर उतारें तो मेहनत ज्यादा लगेगी। इतने में भैंस ने जोर से डिकार मारी। दोनों पठान डर के पीछे हटे और भैंस खुद ही तवाजुन खोकर नीचे गिर गई। पहला पठान खुश होकर बोला, वाह भाई, अल्लाह ने खुद ही नीचे पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। दूसरा पठान बोला, हाँ, पर अगली बार भैंस को नीचे ही ज़बह करेंगे। अच्छा मैं काम ते चलिया वा बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा वा ते गर्मी तो बचना वा ते धुप दे विच नहीं फिरना। आ गई ना समझ?